ऐसे पुरुषों का संग न करो जो सांसारिक परिवार के मोह और राग में आसक्त होकर भोगों को सुख मान रहे हैं। ऐसे लोगों का संग नहीं करना चाहिए, नहीं बहुत बड़ी हानि हो जाती है। ये हमने देखा है, विचरण के समय हमने इस बात को देखा है। कई ऐसे साधक बहुत सावधान, मतलब परिवारासक्त मोही पुरुषों का संग साधक के लिए जहर है। जिस संसार के राग को छोड़ करके तुम भगवान के मार्ग में आगे बढ़ना चाहते हो, चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो, बहुत संभल करके सत्संग करो, बहुत संभल करके संग करो। यह ध्यान रखना है कि एक धागा भी यहां से नहीं जाएगा तुम्हारे साथ, कुछ भी साथ नहीं जाएगा। तुकाराम जी कह रहे हैं, धन परिवार नाना प्रकार की भोग सामग्री मान प्रतिष्ठा, इससे जब मन हटता है तब वो सच्चा आनंद प्राप्त होता है। ये 2-4 माला जपे बोले अभी आनंद नहीं प्राप्त हो रहा। धन की आकांक्षा, कामिनी की आकांक्षा, मान की आकांक्षा, इनका जब नाश हो जाता है भजन बल से, तब भगवदानंद की स्फूर्ति होती है। पर ये कुतर्की जन फिर भी उसका पिंड नहीं छोड़ते। कंचन कामिनी कीर्ति पर विजय प्राप्त किए हुए महापुरुष को भी कुतर्की जन उस समय भी उसका पिंड नहीं छोड़ते। तुकाराम जी कह रहे हैं, भगवान को प्रसन्न करने के लिए हर समय कीर्तन में, हर समय नाम जप में, हर समय अपने कर्तव्य में। पर ये तर्क कुतर्की लोग अपने आप उनके पास आते हैं, कुतर्क करके शंका उठाते हैं और भारी भजन में विघ्न पैदा करते हैं। भारी भजन में विघ्न पैदा करते हैं कुतर्की लोग। तर्क वितर्क करके ये नाना प्रकार के शुष्क तर्क विवाद करने वाले अहंकारी लोग भजन का विरोध करते हैं। अरे कैसा कैसा कष्ट। एक जगह तुकाराम जी महाराज कीर्तन में मस्त, तो एक कीर्तन में आया करते थे, उनके मित्र नास्तिक थे। उनसे कहा, एक बार आप तुकाराम जी के कीर्तन में चलिए और अगर आपको भगवदानंद ना आवे तो फिर आप जैसे भगवान की निंदा करते रहते हो, हम आपको कभी नहीं रोकेंगे, आप हमारे दोस्त हो, एक बार चलो। जो ही गए तो तुकाराम जी की वो झांकी देखकर आंखों से अश्रु प्रवाह और नूपुरों की ध्वनि, राम कृष्ण हरि राम कृष्ण, वो तो लौट गया चरणों में। अब रोज कीर्तन में, अब कीर्तन के बाद थोड़ी देर सत्संग होता, अब उसमें ब्रह्मचर्य आदि की महिमा वो अपनी पत्नी से बोलना बंद कर दिया। तो जैसे काफी समय हुआ तो उसको पता चला कि ये कीर्तन में तुकाराम जी के पास जाते इसलिए बोलना, तो बोले मेरी जिंदगी का नाश करने वाला, हाथ जोड़ करके पति से कहा, आपका तो उद्धार हो गया, मेरा उद्धार कैसे होगा? बोले चलो चलते हैं आज कीर्तन में। बोले नहीं, पहला कदम अपने गुरुदेव को घर में लाओ, एक बार चरणामृत उतारें, घर में चरणामृत डालें, फिर भगवान मेरी ये पत्नी को कैसे, जैसे मेरी बुद्धि शुद्ध हो गई, इसे बड़ा प्रसन्न हुआ। तुकाराम जी से कहा जा गया, अपार कृपा आपकी। पूरी बात बताई। उनका भाई यदि तुम्हारी पत्नी को ऐसी प्रसन्नता और तो मैं अवश्य चलूंगा। सीधे सरल भक्त आ गए, उसने बीच आंगन में बैठाला, जो दरवाजा रसोई का था उसी के सामने, और पहले से 5 लीटर पानी खौलने को रख दिया था। घंटों पानी खौल रहा है, उसमें डालती जा रही है। जब तुकाराम जी बैठ गए, आई सामने, प्रणाम किया और देखा ये वही है जिसने मेरे पति को बरगला दिया और जब से इसके पास गए आज तक मुझसे बात नहीं, आज मैं मजा चखाऊंगा। और बस कपड़ा से पकड़ भगोना लाई, ऊपर तुकाराम खौलता हुआ पानी, विठ्ठल विठ्ठल पांडुरंगा पांडुरंगा, सब छाले छाले पूरा शरीर, और गर्म पानी इतना। ऐसे थोड़ी संतों के जीवन में तुम्हें कैसे कैसे कष्ट बताए। जो भगवान का यश विस्तार करते हैं उनके लिए, जो अपने निंदा कांचे घर आसावे से जारी, प्रभु मैं किसी के पास नहीं जाता, निंदक मारने वाले वाचाल कुतर्की संशयी ये सब मेरे पास आते हैं और मुझे परेशान करते, मुझे कष्ट देते हैं। इसलिए मैं क्या करूं प्रभु, आपका भजन करूं या इनसे झगड़ा करूं?
ये पाखंडी लोग मेरे पीछे पड़ गए विट्ठल, मैं उनसे क्या कहूं, मैं नहीं जानता ये छल कपट, ये लड़ाई झगड़ा। मैं तुम्हारे पांव पड़ता हूं, उनके भी पांव पड़ता हूं, मुझे भजन करने दो, इनसे दूर रखो। नको दुष्टो संग पड़े भजना मधि भंग, तुक निषेधिता मद न साहे सर्वथा। एका माध्या जी में बाद करूं कोणांसवे, तुझे वर्णुम गुण की है राखो दुष्ट जन। काय करूं एका मुखे सांगम महणे तुका। तुकाराम जी कह रहे हैं अगर दुष्ट पुरुष का संग दुष्ट करे तब तो निभ जाएगा, लेकिन दुष्ट का संग अगर साधु से करवाओगे तो भजन भंग हो जाएगा। नको दुष्ट संग पड़े भजना मदि भंग। प्रभु ये दुष्ट लोग मुझे नीचा दिखाना चाहते हैं। मुझे इस बात से कोई डर नहीं, पर मुझे सहा नहीं जाता जब ये भजन विरोधी बात करते हैं। मैं अपने को अकेला देख रहा हूं प्रभु, किस किस से वाद करूं। ये आपका गुण नहीं बखानते, ये दुष्ट जन आकर के आपकी अवहेलना करते। तुकाराम कहता है एक मुख है, किस किस को उत्तर दूं। इसलिए दुष्ट जनों का संग जब प्राप्त हो तो मौन ही सबसे उत्तम है, और भगवान को पुकारना, पुकार करके अलग रहना। और ये प्राप्त होगा जब आपका अच्छा भजन चलने लगेगा तो दुष्ट लोग पीछे लग जाएंगे। ये भगवान का ऐसा है। देखो जिसका भी उत्तम भजन हुआ उनके साथ ये घटना घटती है। उपासक को अनुपम आनंद की प्राप्ति एकांत लाभ से होती है, पर केवल एकांत में बैठे रहना एकांत लाभ नहीं है। एकांत लाभ का मतलब है समाधि। चाहे सबके बीच में बैठा भी आओ, अपनी बुद्धि को परमात्मा में निरंतर लगाना। परमात्मा में लगाने के 4 रूप हैं, नाम धाम लीला रूप। जो नाम रूप लीला धाम है, इनमें सबसे सहज सरल नाम है, क्योंकि धाम भी सब कोई वास नहीं कर सकता। नाम जहां जो हो, जहां हो जो हो, बालक वृद्ध स्त्री पुरुष पढ़ा लिखा मूर्ख कोई भी हो, नाम जब सबको भगवत प्राप्ति करा देता है। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज विनय पत्रिका में कह रहे हैं, बहुत जोर की बात है, कह रहे हैं कि नाम राम रावरोई हित मेरे, स्वार्थ परमारथ साथिन सो भुज उठाई कहो तेरे। नाम राम रावरोई हित मेरे। मैं हाथ उठा के कहता हूं, जो स्वार्थ के मार्ग में चलने वाले हैं या परमार्थ के मार्ग में चलने वाले हैं, या आप जितने भी मुझे अपना मानते हैं संगी साथी, मैं सबसे हाथ उठा के पुकार करके घोषणा करता हूं कि त्रिभुवन में केवल एक परम कल्याण करने वाला भगवान का नाम है। मेरी बात मान लो। गोस्वामी तुलसीदास जी, नाम चल रहा है, कहीं भी हो आपको भगवत प्राप्ति हो जाएगी। नाम चल रहा है। नाम जननी जनक तजो जनमी, करम बिनु विधु ही सृजो अवडेरे। मोहू सो को कहत राम ही को, सो प्रसंग के ही केरे। देख लो मेरा भाग्य, जन्म लेते ही माता चली गई। बड़े महापुरुषों के साथ बड़ी घटनाएं घटती हैं। जन्म लेते ही माता चली गई। अभागी जानकर पिता ने कभी प्यार नहीं किया, त्याग कर दिया। जिस पुत्र के प्रकट होती मेरी अर्धांगिनी चली गई, मैं ऐसे पुत्र का मुंह भी नहीं देखना चाहता। तो माता ने तो शरीर त्याग के चली गई, पिता ने मुझे त्याग कर दिया। ब्रह्मा ने मुझे कुछ अभागा ही रचा है, वो स्वामी तुलसीदास जी कहते हैं। बड़ा बेढप मेरे भाग्य की रचना करी। जिसके दरवाजे में खड़े हो जाते टुकड़ा नहीं देता, भगा देता। जिस दासी ने पालन पोषण किया, कुछ दिन बाद वो भी पधार गई। सबको ये भ्रम हो गया कि तुलसीदास जी महाराज के लिए
कि बड़ा भागा बालक है, जिसके दरवाजे पे खड़ा होगा कोई घटना घट जाएगी, कोई भोजन नहीं देगा। बोले ब्रह्मा ने कुछ भाग्य ही ऐसा रचा था। अब जो मुझे समझ में आया कि मेरा जो भाग्य बदला वो राम नाम से, राम नाम। भगवान को दीन बहुत प्रिय, अहंकार रहित जीवन दैन्य जीवन होता है। साहब नयन निकट बसे, सतदरस निहारो। अगर दैन्य रहोगे तो साहब निकट हैं, अहंकार करोगे तो बहुत दूर नगरी दौड़ते रहो, मिलने वाले नहीं। आपे जगत जिताई के मन सब से हारो। अपने को सबसे न्यारा करके हार जाओ। मैं हार गया प्रभु, हारे को हरिनाम। अपबल तपबल और बाहुबल, चौथो बल है दाम। शूर किशोर कृपाते सब बल, हारे को हरिनाम। आपे जगत जिताई के मन सबसे हारो हो। जवन विधि मनुआ मरे, सोई भांति सम्हारो हो। जिस तरह तुम्हारा मन निर्विषयी हो जाए, भगवदाकार हो जाए, वही उपाय करो। बास करो सतलोक में, दुख नगर उजारो हो। धर्मदास निज नाम पर, तन मन धन सब वारो हो। जो तुम्हें नाम मिला इसी पे न्यौछावर कर दो, तन मन धन प्राण सब। ये नाम बहुत बड़ी वस्तु है, इसे कोई जल्दी पकड़ नहीं पाता। पहले कसैला, कड़ुआ और फिर अमृत। नाम अमृत कैसा? पहले कड़ुआ कसैला लगेगा क्योंकि रोग है, उसको हटाएगा, भाव रोग को, पापों को। फिर जो मीठा लगता है, फिर जो नशा चढ़ता है, फिर परमानंद की प्राप्ति होती है। नाम जापक के समान कोई भी नहीं है। एक बड़े दानी, धर्मात्मा, तीर्थादि अवगाहन करने वाले, उनका जब शरीर पूरा होने को हुआ तो महापुण्यात्मा नरेश थे। बताया गया कि पुण्यात्मा के पास धर्मराज बहुत शांत स्वरूप, सुंदर रूप रख के आते हैं, और पापात्मा के लिए यमदूत आते हैं और भयानक रूप रख करके आते हैं। तो ये पुण्यात्मा राजा थे, बड़े धर्म से चलने वाले, बड़े, फिर भी चूक हो जाती है। हिसाब किताब जब होगा तो केवल इतना भगवान ने आदेश किया था युधिष्ठिर को, जीवन में कभी असत्य नहीं बोले थे। कहा था कहो अश्वस्थामा हतो, मारा गया अश्वस्थामा। द्रोणाचार्य जी चिंतित हो जाएंगे, इतने में काम हो जाएगा। तो झूठ कैसे बोलूं? मारा गया था हाथी, भगवान ने आदेश किया था इतना केवल बोलो अश्वस्थामा मारा गया, तो सत्य था। फिर प्रश्न होता कौन अश्वस्थामा मारा गया, तब अगर आप कहते मनुष्य मारा गया तो झूठ होता, क्योंकि हाथी मारा गया था। तो आपने अपनी तरफ से लगा दिया नरो वा कुंजरो, संशय है तो झूठ बोल दिया। तुम जानते हो हाथी मारा गया था, नरो या कुंजरो क्यों बोल दिया? एक गुरु और भगवान के एक शब्द के आगे अपनी बुद्धि नहीं लगानी। इतने के लिए नरक दिखाया गया था युधिष्ठिर जी को, इतने के लिए। अगर भजन से भगवान की प्राप्ति नहीं तो अपने लोगों को क्या होगा? है छुट्टी ही नहीं मिलेगी, बेले नहीं मिलेगी। बने रहो, उसी में बने रहो। बड़ी कृपा है अभी जो सत्संग मिल रहा है, नाम जप कर लो। नाम जप से ही मिटा सकते हो, पुण्यों से नहीं। पुण्यों का प्रभाव है। देखिए जब नरेश का शरीर शांत हो गया तो पुण्यात्मा के लिए बड़ा शुभ रूप धारण करके स्वयं धर्मराज जी आते हैं। पर कुछ न कुछ दुष्कर्म तो हो ही जाते हैं, चाहे कोई इतना बड़ा पुण्यात्मा और धर्मात्मा हो। संयमनी स्वामी धर्मराज बड़ा सुंदर रूप लेकर के आए और उनको आदर के सहित, सम्मान के सहित ले गए। भूल तो सबसे हो जाती है इस भूमंडल पे। राजा ने जीवन में धर्माचरण किया था, पुण्य, तीर्थयाटन, दान, ये सब कुछ पाप हो गए थे। धर्मराज जी ने वहां जाकर के कहा किसी भी तरह का कोई भी इनको दुख न पहुंचने पाए, पर नरक इनको दिखाना पड़ेगा। केवल दर्शन कराना है नरक का, क्योंकि इनसे पाप बन गया है। पर देखो
देखो, पुण्य अलग है, पाप अलग है, उसका भोग भोगना। भजन एक ऐसा है जो पुण्य पाप दोनों को विध्वंस करके भगवत प्राप्ति का। इसीलिए नाम नाम बार बार कह रहे, नाम पूरे सम्मान के साथ सुख पूर्वक नरक मिले। इनको कष्ट नहीं होना चाहिए, कष्ट दिखा दो केवल, और जैसी रुचि इनकी हो वैसे ही चलना, क्योंकि बहुत पुण्यात्मा इसके बाद ये दिव्य लोकों को जाएंगे और स्वर्ग सुख भोगेंगे। प्रमाद ना होने पावे, समस्त सेवकों से कहा। प्रणाम किया धर्मराज को। दूतों ने बड़ा सुंदर रूप धारण कर, सुगंधित वायु, शीतल मंद वायु चल रही, साथ चल रहे। जेव ही वो नरक में प्रवेश किए, चारों ओर भयंकर क्रंदन मचा हुआ, लाखों चिल्ला रहे थे जीव। कोई उबाला जा रहा है, कोई काटा जा रहा है। मरना तो वहां है नहीं, मूर्छा वहां हो नहीं सकती, चेतना में सारे कष्ट होते हैं। उनको भारी कष्ट हुआ, खड़े हो गए। पुण्यात्मा दयावान तो थे ही। कहा ये सब क्या है, ये क्रंदन कैसे हो रहा है? धर्मराज के दूतों ने कहा सब पापात्मा जीव हैं जो मृत्यु लोक में जाकर पाप किए, उनका ये दंड भोग रहे। खड़े हो गए, उनकी सांस एकदम, इतना भारी कष्ट दिया जा रहा है। जे भी वो वहां खड़े हुए तो सबका रोना बंद हो गया। राजा ने दृष्टि डाली, सब शांत, न कोई मारा जा रहा है, न कोई काटा जा रहा है, न कोई, सब रुक, यमदूत भी रुक गए, सब ऐसे। पूछा ये क्रंदन क्यों रुक गया? तो उनका, आप जैसे पुण्यात्मा द्रवित हो गए और खड़े हो गए, तो जितनी देर आप खड़े रहोगे उतनी देर किसी को यहां दंड नहीं दिया जाएगा। आपके पुण्य प्रभाव से सबके कष्टों का शमन हो गया। जहां पे यहां से कदम निकाले फिर इनको वैसे दंड दिया जाएगा। नरक के प्राणियों को इतना दुखी देख करके कहा, महाराज मैं यहां से कभी नहीं जाऊंगा। मैं इतने प्राणियों को सुख देने के लिए मैं स्वयं नरक भोगूंगा, कभी यहां से नहीं जाऊंगा। उनका ऐसा हो ही नहीं सकता, केवल आपको नरक दिखाना, भोगना नहीं, क्योंकि आपको दिव्य भोग भोगने ऊपर के लोकों में जाकर के। धर्मराज के दूतों से कहा मैं यहां से जाने वाला नहीं, अपने स्वामी से बोल दो। और स्वामी ने कहा था अनुकूल रहना इनके, किसी भी तरह इनके प्रतिकूल मत होना। अब वो बलपूर्वक तो निकाल नहीं सकते थे। धर्मराज के पास आए और कहा, वो पुण्यात्मा राजा कह रहा है मैं नरक से नहीं जाऊंगा, क्योंकि सबको शांति मिल रही, इसलिए मैं यहीं खड़ा रहूंगा। धर्मराज जी ने देवराज जी से बात की, तो बड़ा पुण्यात्मा है, आपके लोक में आने वाला था, ये तो जबरदस्ती कर रहा है कि मैं नरक में रहूंगा। अमरावती अधीश्वर देवराज इंद्र धर्मराज दोनों समीप गए और कहा ये पापी जन है, इनको भोग भोगना ही पड़ेगा। वो तो आपके केवल समक्ष सानिध्य के कारण इनका थोड़ी देर के लिए दंड विधान रुक गया आपके पुण्य प्रभाव से। तो उनका, मैं अपने मनुष्य लोक के समस्त किए हुए पुण्य, तीर्थयाटन, धर्मफल समस्त नरक के प्राणियों को प्रदान करता हूं। ये सब मुक्त हो जाए, मैं अनंत काल तक नरक भोगूं। दंग रह गए धर्मराज और देवराज इंद्र। मैं सब अपना पुण्य भगवान को साक्षी करके इन नरक के प्राणियों को देता हूं। जे ही ऐसा कहा तो सब नरक खाली हो गए। और कहा देवराज धर्मराज जी से प्रणाम करके आप जाओ, मैं अनंत काल तक नरक की पीड़ा को सहूंगा, लेकिन किसी को दुखी नहीं देख सकता। देवराज इंद्र ने कहा, आप तो ब्रह्मलोक से आपके लिए विमान आ रहा है। बोले क्यों? मैंने तो सब पुण्य अपने दे दिए इन लोगों को। बोले इसका पुण्य हुआ आपको, नरक के प्राणियों को आपने कष्ट रहित करने के लिए अपने सारे पुण्य दे दिए। इस पुण्य प्रभाव से आपका ऐसा पुण्य बना कि अब देवराज के लोक में नहीं, अब सीधे ब्रह्मलोक में आपको जाना है। तो यहां भाव ये कि आप ब्रह्म स्तंभ पर्यंतम सर्वम मायामयम जगत, चाहे तीर्थयाटन कर लो, चाहे जितना धर्मानुष्ठान कर लो, चाहे जितना पुण्य कर लो, ऊंचे ऊंचे लोकों तक जा सकते हो, लेकिन भगवान की प्राप्ति नहीं होती। भगवान की प्राप्ति होती है नाम जप से, और सब में मेरा प्रभु विराजमान है, ऐसी भावना से।